दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है हमारे YouTube चैनल एयर स्टडी IQ पर। आज हम लोग साइंस में क्लास लेने वाले हैं। तो साइंस में आपको बताने वाले हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आपको बताएंगे। तो क्या होता है भौतिक परिवर्तन। देखिए, किसी वस्तु को प्रयोग करने के बाद, ठीक है, वो पुनः अवस्था में प्राप्त की जा सके, उसको क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। मतलब पहले जिस जिस कंडीशन में थी, पुनः यदि उसी अवस्था में आ जा रही है तो उसको कहेंगे भौतिक अवस्था, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, किसी पदार्थ को पुनः उसी अवस्था में प्राप्त करना। ठीक है, मतलब जिस जिस अवस्था में था उसी अवस्था में यदि पुनः प्राप्त हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, कि ये परिवर्तन कैसा है, अस्थायी परिवर्तन है, अस्थायी। ठीक है, एक ऐसा परिवर्तन हो गया, अस्थायी परिवर्तन। ठीक है, और इसके बाद बात करें रासायनिक परिवर्तन की। तो रासायनिक इसमें क्या होता है कि किसी पदार्थ को अपनी पुनः अवस्था में प्राप्त ना किया जा सके, किसी पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त ना किया जा सके, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, जो रासायनिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन हो गया, स्थायी परिवर्तन। ठीक है, इसमें अवस्था जो होगी वो पुनः उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि नई जो अवस्था होगी उसकी नई हो जाएगी। जैसे इस एग्जाम्पल की बात करें, गर्म करने पर लोहे का लाल होना, तो यदि लोहे को गर्म किया जाएगा तो वो लाल हो जाएगा, और फिर से उसको ठंडा किया जाए तो वो पुनः उसी अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ग्लूकोज का जल में घुलना, यदि ग्लूकोज को जल में घोलेंगे, C6H12 और O6+ जल के साथ रिएक्शन कराएंगे इसकी, तो क्या होगा, तो ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, और इस गया कि जिस अवस्था में ग्लूकोज था ये उसी अवस्था में पुनः प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। इसके रासायनिक परिवर्तन की बात करें, तो लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जब जंग लगेगी तो इसका मतलब ये हो गया कि Fe+O2 और H2O की जब रिएक्शन हो रही है एक साथ में, तो ये FeO बनना है, मतलब आयरन ऑक्साइड बनना है। तो एक जो वहाँ पर जंग लग रहा है, एक तो नया पदार्थ बनना है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, ये पुनः उसी अवस्था में प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये कौन सा परिवर्तन हो गया, ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, जैसे चीनी का जलना, जब चीनी को जलाया जाता है, जलने के बाद हल्का सा इसके लास्ट में काला या भूरा पदार्थ प्राप्त होता है, जिसको कैरोमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरोमल। ठीक है, तो ये जो नया पदार्थ बनना है, नए पदार्थ का बनना, ये क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे हम बात करें कच्चे आम का पकना, कच्चे आम का पकना, ये क्या है, ये भी तो रासायनिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि कच्चा आम है और पकने के बाद उसकी जो अवस्था है वो क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, तो दूसरे अवस्था में जा रहा है। तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दूध से क्या बनना है, दही बनना है। तो ये नए पदार्थ की ओर ले जा रहा है, तो इसका मतलब ये नया पदार्थ बनना है, दही क्या है, नया पदार्थ बनना है। इसका मतलब ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद भौतिक परिवर्तन की बात करें, जैसे मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, ये क्या होगा, ये भौतिक परिवर्तन होगा। और मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना
क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि देखिए मोमबत्ती का जो मोमबत्ती जलाई जाएगी, इसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो पिघलता है, तो इसमें क्या होता है, पिघलने के बाद क्या होगा, वो उसी फॉर्म तो आ रही है, जो मोमबत्ती है उसी फॉर्म में आ रही है। इसका मतलब ये हो रहा है भौतिक परिवर्तन पुनः उसी अवस्था में होता है, ठीक है, आ जाता है। इसके बाद मोमबत्ती का जो जलेगा, तो जलने के बाद जो जा रहा है तो वो क्या, वो कार्बन बनना है, तो वहाँ पर कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बताते हैं और आपको एग्जाम्पल। जैसे कोयले का जलना, कोयले का जलना ये क्या हो जाएगा, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, यदि कोयले को जलाएंगे, कोयले को जब जलाया जाएगा तो क्या होगा, इसके बाद ये जो कार्बन बनेगा, कोयले को जब जलाया जाएगा तो कार्बन बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद ये जो क्या बनना है, नया पदार्थ बनना है, एक नया पदार्थ बनना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जैसे चीनी का जल में घुलना। ठीक है, चीनी का जल में घुलना, चीनी को जल में घुलने के बाद एक मिश्रण बनेगा, एक मिश्रण बनेगा, मिश्रण को क्या कहते हैं, शरबत कहेंगे। ठीक है, तो ये मिश्रण बनकर तैयार होगा। इसके बाद इसको पुनः चीनी के फार्म में लाया जा सकता है, इसको पुनः चीनी के फार्म में लाया जा सकता है। तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको महत्वपूर्ण ये आपको एग्जाम्पल दिए रासायनिक और भौतिक परिवर्तन पर। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल ए स्टडी पर बने रहिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।